Okay. Good evening, all of you. Hope you all are doing great. I myself, Sheikh Mohammed. I teach mathematics for CA Foundation lecture, CA Foundation, and I'm there in this field for last 24 years. Since they introduced CPT exam, from that time onwards, I'm into only completely focusing CA CPT. Now I'm focusing only CA Foundation. Hope many of you attended my lecture. But ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हर साल हर अटेम्प्ट के लिए मैं करते रहता हूँ. अगर समझो एग्ज़ाम का पहला वीक में किया रहेगा तो फ़ायदा नहीं है, तो इसके लिए मैं 1 महीना 1.5 महीना पहले ही कर रहा हूँ मैं. ओके, सो दैट यू विल गेट सम एडवांटेज. मतलब जिसने भी अगर समझो मेरा पॉइंट्स आपको अच्छा लगा, नहीं सर जो बोला है ठीक बोला है, तो हम लोग थोड़ा सुधरना चाहिए करके अगर आप सोचेंगे तो आपको सुधारने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो इसके लिए मैं आज ये प्रोग्राम कर रहा हूँ. ओके, नेक्स्ट मेरा स्लैंग है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा तो संभालना, ठीक है? तो सर आपका स्लैंग थोड़ा अजीब है करके मत सोचो, क्योंकि मैं तो साउथ इंडियन हूँ. ओके, और बॉम्बे में था 15 साल, उसके वजह से मैं हिंदी बात कर रहा हूँ. तो मुझे मेरा एक्चुअली हिंदी में लेक्चर हो सकता है, लेकिन स्लैंग में थोड़ा आगे पीछे होगा. ओके, माफ़ कर देना अगर कुछ आगे पीछे रहेगा तो, ठीक है? फाइन. नाउ सो गुड इवनिंग टू एवरीवन. दिस प्रोग्राम इज अबाउट हाउ टू अप्रोच CA फाउंडेशन पेपर 3. सर ये CA फाउंडेशन पेपर 3 के लिए इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं सर? देखो बेटा, हमेशा याद रखो, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, ओके, ये सब मैं जो भी बोल रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना साल से सिर्फ CA फाउंडेशन का अलावा और कुछ पढ़ाया नहीं है मैंने. ओके, किसी को नहीं पढ़ाया. अगर आप 1-2 अटैम्प्ट किया रहेगा तो मैं अभी तक तो 20 के ऊपर अटैम्प्ट दिया है, बरोबर है ना? तो हर अटैम्प्ट के लिए बच्चों लोग से मिलते रहता हूँ, उनका इनपुट्स लेते रहता हूँ, काउंसलिंग देते रहता हूँ. इतना काम होता है. सी बच्चा कितना डिप्रेस हो जाता है कभी कभी, कितना हाइप हो जाता है, वो सब में एक एक चीज़ कॉर्नर, मतलब एक एक चीज़ में नोट करके रखा है. तो आज वो सब चीज़ मैं शेयर करता हूँ. 2 पेपर में बच्चे को है ना बहुत तकलीफ दे रहे. अगर उनको ऐसा लगा अरे ये पेपर अगर मैं क्लियर हो गया तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा, लेकिन दूसरा पेपर कौन सा है करके मैं अभी बताता हूँ. लेकिन पहला पेपर सबको पता है कौन सा पेपर है, मतलब वो डर पहले से पैदा हुआ है. अरे सर ये CA फाउंडेशन का पेपर 3 में अगर मैं पास हो गया ना सर आई एम ग्रेट, मतलब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा. तो ये हमारा कॉन्फिडेंट लेवल है. पेपर 3 क्लियर हो गया तो हमें ना कॉस्टिंग से डर नहीं है, DT से डर नहीं है, IDT किसी से हम लोग को डर नहीं है. प्रॉब्लम एक ही है, कौन सा? CA फाउंडेशन का पेपर 3, दैट इज मैथ, स्टैट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग. सिर्फ ये 3 पेपर में हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है. मतलब बहुत लोग वही बोल रहे हैं, बट लेकिन मेरे को पूछेंगे ना, बिल्कुल नहीं है. एक्चुअली मैं ये प्रोग्राम क्यों कंडक्ट कर रहा हूँ मालूम है? पास कराने के लिए नहीं कर रहा हूँ बेटा. मेरे को है ना, आप लोग है ना, कोई बच्चा है ना लॉ में कम हो सकता है या अकाउंट्स में कम हो सकता है, 50 के नीचे आ सकता है. अगर समझो उसको टोटल बैलेंस करने के लिए कौन सा पेपर में हम लोग बैलेंस कर सकते हैं मालूम? वो पेपर 3 है. हम लोग पास करने के लिए डर है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ. मेरा ये प्रोग्राम का मकसद ये है कि यू हैव टू स्कोर 70-80 इन द एग्जामिनेशन. तो वो दिमाग में रख के मैं बात करने वाला हूँ आज. ऐसा 40-50 के लिए थोड़ी हम लोग तो आप ऐसे ही आपको मिल जाएगा 40-50. लेकिन अगर आप 70-80 स्कोर किया, कुछ आगे पीछे पेपर में हो गया तो भी मैनेज कर सकते हो. मैं शुरुआत में कौन सा क्या बोला है? अच्छा लास्ट, ओके रामकांत, ओके, शुरुआत में क्या बोला है मैंने? शुरुआत में क्या बोला? 2 पेपर में प्रॉब्लम होगा आपको बोला है. फर्स्ट पेपर सबको पता है, दैट इज मैथ्स पेपर. दूसरा पेपर किसी को पता नहीं है, लिखने के बाद मालूम पड़ेगा. लिखने तक भी मालूम नहीं है, लिखने के बाद भी मालूम नहीं है, हाँ मैंने अच्छा लिखा करके, लेकिन रिजल्ट आने के बाद मालूम पड़ेगा अरे यार मेरा हालत टाइट हो गया. ओके, दैट इज ओनली रीज़न. ओके, वो एक ही रीज़न है. ओके, एक ही पेपर है. वो कौन सा पेपर है? लॉ पेपर. शायद आप पहला लिखा रहेगा तो शायद आप थोड़ा सोच के देखो, हाँ सर बरोबर है, आपने जो बोला वो बरोबर बोला है. लॉ पेपर भी लास्ट टाइम थोड़ा तकलीफ दिया सर. लास्ट टाइम इतना डिफिकल्ट था मैथ्स पेपर, बहुत डिफिकल्ट पेपर था. फिर भी 40, मेरे को जो भी फ़ोन किया, मेरे को मालूम है बच्चों लोग बात कर रहे थे ना, 40, 40, 42, 45, ये सब उन लोग को आराम से स्कोर कर सकता था उन लोग. मतलब दे हैव स्कोर्ड 40, 42 एंड ऑल दे स्कोर्ड. लेकिन लॉ पेपर को ऐसे बहुत लोग डूब गया. बट बहुत लोगों को क्या 160, दैट इज सब में 40 के ऊपर स्कोर किया, लेकिन 160 का मतलब 200 क्रॉस नहीं कर पा रहा था.
ये सब तकलीफ है, बरोबर। तो दिस वाज द रियल प्रॉब्लम लास्ट टाइम, पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट, मैथ पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट। ओके okay paper maths paper was very very difficult. Yes, please don't chat anything now because I won't be able to read. बाद में हम लोग सेशन होने के बाद हम लोग करेंगे। सो लॉ पेपर में भी ध्यान रखना। सर आया तो मैथ्स के बारे में बोलेंगे, नहीं नहीं, लॉ पेपर में भी ध्यान रखो, क्योंकि जितना भी लिखते हैं ना उतना कम लगता है हम लोग को। सो प्लीज़ लॉ पेपर में अच्छे से ध्यान रखो, उसको है ना कभी भी है ना अंडर एस्टिमेट कर देना। एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। चलो लेट मी कम टू CA फाउंडेशन पेपर 3। चलो, ये CA फाउंडेशन पेपर 3 इज दैट डिफिकल्ट माय डियर। अरे सर बहुत डिफिकल्ट है सर, इतना डिफिकल्ट उतना, वो सब कुछ नहीं है बेटा। CA फाउंडेशन पेपर 3 उतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके CA फाउंडेशन पेपर 3 उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, मैथमेटिक्स का मतलब सिलेबस का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एक ही है, अप्रोच में। ओके अप्रोच में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, रुको ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, हम लोग कैसा अप्रोच कर रहे हैं और उसको कैसा अप्रोच करने का मैं वो बताता हूँ। देखो एक स्मॉल एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल क्या होता मालूम है, हम लोग का बोर्ड एग्जाम मतलब फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आता था ना, उधर से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने का। ओके ये हमारा रेशियो प्रोपोर्शन एडिशनल क्वेश्चन बैंक में सेम क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन एडिशनल क्वेश्चन बैंक में सेम क्वेश्चन है। हम लोग कैसा यूज करते हैं सर, इसको हम लोग क्या करेंगे ना सर, वी विल टेक दिस एज x, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, देन x स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस x, so which will write x square minus x plus minus 6 is equal to 0. Sir, x minus 3 into x plus 2 equal to 0. Sir, x is equal to 3 comma 2 minus 2. So cannot be negative, so 3। मैं जानबूझ के फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये मेथड नहीं करने का, लेकिन यही मेथड में हमारा अप्रोच है। ओके हमारा अप्रोच ये मेथड में रखा है, लेकिन इसका मेथड क्या है मैं बताता हूँ। देखो 6 को है ना, we will be writing it as product of two consecutive numbers, product of two consecutive numbers, that is 3 into 2 we will write. Now we will check the sign. What sign we have? Plus sign. If there is plus sign, greater number will be our answer. If there is negative sign, sorry, for example if there is like this question 12 minus √12 minus √12, अब सिंपली क्या करने का सर, 12 है सर, 12 कैन बी रिटर्न एज 4 into 3, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, और इधर नेगेटिव साइन है। इफ इट इज नेगेटिव साइन, सो स्मॉलर नंबर विल बी आवर आंसर। इफ इट इज पॉजिटिव साइन, ग्रेटर नंबर विल बी आवर आंसर। नेगेटिव साइन, स्मॉलर नंबर विल बी आवर आंसर। दिस हैज टू बी अप्रोच। लेकिन हम लोग कैसा अप्रोच कर रहे हैं, जैसा इंस्टीट्यूट अपने को रामानुजम और शकुंतला देवी को जैसा ट्रीट करेगा वैसा अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट को है ना रामानुजम नहीं चाहिए, शकुंतला देवी नहीं चाहिए, दे वांट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट यू नीड सम बेसिक एनालिटिकल स्किल। आप लोग कैसा बिहेव करते हो अपने आप को, हम लोग है ना अपने आप को ऐसा बिहेव करते हैं कि हम लोग फ्यूचर में शकुंतला देवी बनने वाले या रामानुजम बनने वाले। बेटा इतना याद रखो, हम लोग को है ना मेन पेपर, हम लोग को आगे अकाउंट्स काम आने वाला है, लॉ काम आने वाला है। ऐसा मैथ्स टीचर मैं खुद ये बोल रहा हूँ, कोई मैथ्स टीचर इतना नहीं ओपनली बोलता नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ देखो मैथ्स और लॉ और इकोनॉमिक्स आगे आगे आने वाला है। मैथमेटिक्स है ना एक फर्स्ट स्टेप है, अगर ये क्रॉस हो गया तो आगे कुछ नहीं है अपने को। तो इसका अंदर बहुत घुसने का ज़रूरत नहीं है, ऊपर से पढ़ने का। ये अप्रोच पहला चेंज करो, सब अंदर जाके पूरा खोद के निकालने का, अरे यार ऐसा थोड़ी करने का, वो नहीं करने का। इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अप्रोच लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपने कैसा अप्रोच कर रहे हो, ऐसा 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम में कैसा मैथ्स अप्रोच कर रहे हो, वैसे इधर भी अप्रोच कर रहे हो। वो कभी मत करना बेटा, प्लीज़ कभी मत करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको तकलीफ गिरेगा, बाद में ना आपको बहुत तकलीफ गिरेगा। अभी देखो तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है, क्वेश्चन देता हूँ सर हम लोग का फेवरेट टॉपिक कौन सा है किसी को भी पूछो फेवरेट टॉपिक क्या है, कैलकुलस, वो भी उसमें इंटीग्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल x² इंटू e⁻x dx। नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स भागना मत, क्योंकि ये जो मेथड मैं सब बना रहा हूँ ना वो आप लोग के लिए बना के रखा है। बहुत मेथड्स मेरा खुद का मेथड्स है, ओके तो वो आप लोग के लिए बना के रखा है, देख लो ज़रा। मैं सिर्फ अप्रोच सिखाना चाहता हूँ, बस ऐसा अप्रोच चेंज करने का। इंटीग्रल ऑफ x² इंटू e⁻x, ये क्वेश्चन है ना, जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं उनको पता है सर ये इंटीग्रल बाय पार्ट्स का है सर, इंटीग्रल u dv इक्वल टू u माइनस इंटीग्रल ऑफ v du, सो u एंड v मतलब जो भी सब्स्टिट्यूट करने का सर फटाफट हो जाएगा सर।
बेटा आप लोग है ना 11th एंड 12th में मैथ्स करके आया तो आपको फायदा, मतलब आपको ये सब समझ है। लेकिन ये नॉन मैथमेटिक्स, जो बच्चा नॉन मैथमेटिक्स मतलब मैथ्स नहीं किया है 11th एंड 12th में, वो बच्चा तो तकलीफ फेस करेगा ना। तो उनके लिए तो अलग अप्रोच होना चाहिए ना। इंस्टीट्यूट को भी पता है ना ये बच्चों लोग 11th 12th में मैथ्स बिना पढ़ के आ रहे करके, तो उनको भी क्वेश्चन पेपर उसके हिसाब में बनाएंगे ना, तो सिलेबस भी उसके हिसाब में उन लोग बनाएंगे ना। ये क्वेश्चन को उतना डीपली ऐसा इंटरवल बाय पार्ट्स वगैरह अप्लाई नहीं करने का। देखो सेम क्वेश्चन कैन बी सॉल्व लाइक दिस, ई पावर एक्स को बाहर रखो, मतलब एक ही लाइन का आंसर है, हो गया आंसर। मतलब एवरीवन कैन राइट द आंसर लाइक दिस। शायद किसी ने मेरा लेक्चर इसका पहले अटेंड किया रहेगा, सिंसियरली अगर अटेंड किया रहेगा तो आप तो ऐसे आंसर लिखते हो, मुझे मालूम है। आप लोग पूरा बैठ के इंटीग्रल बाय पार्ट्स कभी यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि मेरा सिलेबस में इंटीग्रल बाय पार्ट्स से यूज़ नहीं करता हूँ। इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ नहीं करता हूँ, इंटीग्रल बाय पार्ट्स मेथड भी यूज़ नहीं करता हूँ। हम लोग कैसा करते हैं, सीधा देखने का आंसर लिखने का, देखने का आंसर लिखने का, बस। वैसे पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल नहीं। आई थिंक यू रिमेंबर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। सर ये तो पार्शियल फ्रैक्शन सम है सर, मैथमेटिक्स बच्चों लोगों को बोल रहा हूँ, नॉन मैथमेटिक्स के लिए मस्त मेथड आपको दिखाता हूँ। सर ये तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है सर, ये बाई एक्स प्लस 2 प्लस बी बाई एक्स प्लस 3 करेंगे सर, एलसीएम लेंगे सर, फिर डिनोमिनेटर कैंसिल करेंगे, विल मेक ए 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, विल मेक बी 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, देन सब्स्टिट्यूट, इंटीग्रेट। बाप रे, इतना हम लोग कैसा कर सकते हैं बेटा, जो पहली बार जो इंटीग्रेशन देखने वाला बच्चा, तो उनके लिए हमारा मेथड अलग है। तो क्या करने के लिए बोलता हूँ मालूम है, जैसा आपको सिर्फ एक ही चीज़ करने का, आइडेंटिफाई करने का, मतलब ये कौन सा है करके। चलो क्या करता हूँ, फर्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर में क्या क्या है, x प्लस 2 और x प्लस 3 है। चलो दोनों डिनोमिनेटर को लॉग डाल के लिखो, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट सम्स है, मैं जो कर रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट सम्स है, ओके। हम मतलब आता है, ओके। लॉग ऑफ x प्लस 2 एंड लॉग ऑफ x प्लस 3। नाउ हमेशा डिनोमिनेटर जो भी है वो लिख देने का। फर्स्ट व्हाट इज इट, x प्लस 2 इज देयर। फर्स्ट व्हाट इज इट माय डियर, x प्लस 2 इज देयर। इफ देयर इज x प्लस 2, पुट x इज इक्वल टू -2। अगर x माइनस 2 रहेगा तो x इज इक्वल टू प्लस 2, ये आइडिया याद रखना। सब्स्टिट्यूट हियर, इसको निकाल दो, x इज इक्वल टू -2 करने के टाइम पे उसको निकाल दो, बाकी में सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं है, तो उसको निकाल दो, बाकी में सब्स्टिट्यूट करो। -2 प्लस 1 -1, -2 प्लस 3 प्लस 1, सो -1 बाई प्लस 1 -1, आगे डाल दो बस। फिर x प्लस 3, x इज इक्वल टू -3, पुट x इज इक्वल टू -3। सर इसके अंदर सब्स्टिट्यूट नहीं करने का सर, सिर्फ इसमें सब्स्टिट्यूट करने का सर। चलो -3 प्लस 1 -2, -3 प्लस 2 -1, -2 बाई -1 प्लस 2, आंसर ओवर, हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया है। ये इसके लिए तुमको है ना रामानुजम बनने के या शकुंतला देवी का जरूरत नहीं है, ये तो बेसिक नॉलेज है, बेसिक मैथमेटिक्स के लिए तो सबके पास रहेगा। आप अपने आप को है ना कॉन्फिडेंस मतलब छोड़ो मत, ओके। तो यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, ये ज़माने के बच्चों लोग ना एकदम ब्रिलियंट है और एकदम सिंसियर, एकदम रिस्पॉन्सिबल है। चलो यार गलती हो गया नवंबर में, तो क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग है ना, वी हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। तो गलती हो गया, उसकी वजह से क्या हम लोग इतना बुरा बन जाएंगे, कॉन्फिडेंस पूरा छोड़ देने का। मैं कभी ये नहीं मानता, मैं हमेशा मेरे बच्चों लोग को यही बोलता हूँ कि आप लोग मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। मैं बाकी लोग को मेरा शामिल नहीं करता हूँ, एटलीस्ट मेरे सामने तो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, इतना तो मैं आपको ओपनली बोलता हूँ। अरे सर ऐसा कैसा है सर, हम लोग नो, यू आर इंटेलिजेंट। पहला है ना वो भरोसा अपने ऊपर रखो, ये सब चीज़ें ना आपको आराम से समझ में आएगा। लेकिन क्या है ना, हम लोग कोशिश नहीं कर रहे, हम लोग अपने आप को है ना, नहीं यार हम लोग का ये अपने बस की बात नहीं है करके भाग जाता है, ठीक है। क्यों नहीं आएगा। अगर आप बोलो ना मेरे को अकाउंट सिखाओ ना, मेरे को नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से बैठ के पढ़ाई करेगा तो मैं अकाउंट्स भी सीख लूँगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, वो कॉन्फिडेंस है मेरे को अकाउंट्स बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन आप सिखाएंगे तो मैं सीख जाऊँगा। यही एटीट्यूड आपको मैथ्स में भी रखना चाहिए। चलो यार मेरे को मैथ्स नहीं आता है, लेकिन सिखाएगा तो आराम से मैं सीख जाऊँगा सर, बस। चलो और एक लास्ट ट्रिक मैं देता हूँ, ओके, क्योंकि उसके बाद क्योंकि मेरे को है ना अप्रोच दिखाने के लिए ये सब लेना पड़ता है। अभी तक है ना 4-5 बार में मतलब एग्ज़ाम में 2 बार ये क्वेश्चन नहीं आ गया, मतलब इससे यही क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन का ही है। क्यों इंटीग्रेशन का ज़्यादा एग्जाम्पल देता हूँ मालूम है, क्योंकि अगर आपको एक बार कॉन्फिडेंट आ गया इंटीग्रेशन में मेरे को मार्क्स मिल सकता है करके कॉन्फिडेंट आ गया ना, कोई भी टॉपिक में उठा के लेके जाएंगे 2 to 3, शायद ऐसा टाइप तो आपने देखा रहेगा, बरोबर।
मैथ्स बच्चे लोग बोलेंगे सर लेट आई इज इक्वल टू 22302 सॉरी रूट ऑफ 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स डी एक्स। ओके देन अप्लाई द प्रॉपर्टी इंटीग्रल 0 to a को प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ना सर, और एक आई मिलेगा सर, आई प्लस आई 2a सर, ऐड करो सर। क्यों ज़रूरत नहीं है, 3 + 2 5 वो नंबर इधर है, आराम से क्या करने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, आंसर हो गया। कोई भी सम फॉर एग्जांपल, चलो अभी और एक देता हूँ, देखो फॉर एग्जांपल चलो और एक नंबर, कोई भी बड़ा नंबर ही लेंगे ना, 3 to 4 ही लेते हैं, ठीक है, 3 to 4, 7 - x होल पावर 3/2, 7 - x होल पावर 3/2 प्लस x पावर 3/2 dx। इज इट क्लियर माय डियर? बरोबर सर, 4 + 3 7, इसका आंसर क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 1/2 हो गया। अप्रोच ऐसा होना चाहिए, एग्जाम के लिए अप्रोच ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारा अप्रोच तो अलग है, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरा सिंसियरली बैठ के सॉल्व करेंगे। बेटा आप लोग एक बात सोचो, एक बार सोचो, आपको है ना 100 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। हाउ मेनी क्वेश्चंस यू नीड टू आंसर? 100 क्वेश्चंस यू नीड टू आंसर। अपने पास टाइम कितना है? सिर्फ 2 घंटे का है, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास कितना टाइम दे सकते हैं? 1.2 मिनट्स दे सकते हैं, एक्चुअली प्रिसाइसली 1.2 मिनट्स। उसमें बबलिंग के लिए भी आपको इंक्लूडिंग है, बबलिंग में कितना मिस्टेक्स होता है मुझे मालूम है, तो बबलिंग भी इंक्लूडिंग है। तो इतना चैलेंज आप फेस कर रहे हो, लेकिन उसको बैठ के मैं पूरा सम लिखूंगा बोले तो कैसा चलेगा मैडम? तो थोड़ा आप है ना अपना अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द वे वी नीड टू अप्रोच दिस एग्जाम, ओके, दिस द वे वी नीड टू अप्रोच दिस एग्जाम। फिर ठीक है, अभी आता हूँ, देखो हम लोग बोलते हैं ना सर सिलेबस डिफिकल्ट है, सिलेबस डिफिकल्ट है, सिलेबस डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। मैं 11th एंड 12th में मैथ्स नहीं लिया सर, तो इसकी वजह से मुझे डिफिकल्ट है सर, नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ना, 10th तक तो सब लोग मैथ्स किया है। चलो मैथ्स, स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट है ये पेपर के अंदर। अभी समझो मैथ्स कितना मार्क्स का है? 40 का है। स्टैट्स कितना मार्क्स का है? 40 का है। और लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स है। लॉजिकल रीजनिंग और बाद में बात करता हूँ, पहले इधर कम का ये कर लेता हूँ। 40 मार्क्स का मैथमेटिक्स है ना, 40 मार्क्स का मैथमेटिक्स है ना, उसमें 40 मार्क्स मैथमेटिक्स में आपको 11th एंड 12th सिलेबस का कितना मार्क्स है मालूम है? अगर आप 11th एंड 12th अगर किया रहेगा, मैथ्स किया रहेगा, उसका एडवांटेज क्या मालूम है? 6 to 8 मार्क्स, मतलब बाकी 32 मार्क्स 10th स्टैंडर्ड लेवल का ही है। कैन यू बिलीव इट? नॉट इवन 10th स्टैंडर्ड, 8th 9th 10th एकदम बेसिक्स है। ओके हम लोग का, हमारे जैसे फैकल्टी लोग भी क्या करते हैं, मतलब ऐसा इतना बड़ा, वैसा बड़ा, ऐसा ऐसा हम लोग भी बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं, लेकिन है नहीं ऐसा, ऐसा है नहीं हमारा सिलेबस, इतना डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है। तो तुम्हारा जो मन से है ना, ये अगर वो कॉन्फिडेंट आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बोलता हूँ ना, वैसे मैं कोचिंग क्लास का टीचर, मैं तो आई एम खुद मैथ टीचर हूँ, मैं खुद ही बोलता हूँ ना, अगर आपको एक बार कॉन्फिडेंस बैठ गया ना, तो आप कोचिंग क्लास मैथ्स के लिए ज्वाइन भी नहीं करेंगे। मैं तो सीधा बोलता हूँ, कितना सिंपल है। और दूसरा सर स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग मैनेज कर दूंगा सर, मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट है सर। एक्चुअली मैथ्स स्कोरिंग है, स्टैट्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लॉजिकल रीजनिंग उससे कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोग सब उल्टा समझ के बैठा है, मैथ्स डिफिकल्ट है, लॉजिकल रीजनिंग में पूरा डिपेंडेंट हूँ, और स्टैटिस्टिक्स कुछ ना कुछ मैं कर दूंगा, सो मैथ्स को पूरा कुछ टॉपिक्स में इग्नोर ही करने वाला हूँ। अरे बेटा इतना याद रखो, मैथ्स की वजह से तुम्हारा मार्क्स स्कोर बढ़ने वाला पेपर 3 में, ये याद रखना। आज का प्रोग्राम के बाद मुझे ज़रूर प्लीज़ बोलना, क्योंकि मेरा नंबर भी लिख के दिया हूँ, दिस इज़ माई नंबर। कभी भी कुछ भी डाउट्स रहेगा मैथ्स में, CFC पेपर 3 में, कोई मेरे साथ ज्वाइन करने का ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, आप बिंदास मुझे व्हाट्सअप कर लो, ओके। और दूसरा मेरा चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, उसका अंदर इतना डिस्कशन होता है ना बच्चों लोग का, अरे कितना डिसिप्लिन बैच, मतलब वो टेलीग्राम में मालूम पड़ेगा। तो उसके अंदर आके आप लोग चैट कर सकते हो, डाउट्स वगैरह रहेगा तो पूछ सकते हो, ओके। यस, लेट मी कम टू द पॉइंट। सो सी एज आई टोल्ड यू, द रियल चैलेंज इज व्हाट फॉर पेपर 3। लेट मी कम टू द पॉइंट। अभी मेन प्रॉब्लम में आता हूँ। देखो हम लोग को लगता है सिलेबस है, हम लोग को लगता है मैं 11th एंड 12th में मैथ्स नहीं लिया, हम लोग को लगता है अप टू 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में वीक हूँ, मेरे को मैथमेटिक्स पसंद नहीं है, शायद दीज आर द फैक्टर्स फॉर द नेगेटिव रिजल्ट्स। दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल आर थिंकिंग, बट दैट इज नॉट द रियल रीजन। रियल रीजन क्या है मैं बताता हूँ। पहला क्या है ना, अपने को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने का, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग है ना गलत प्रॉब्लम को चेज कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है बताता, देखो सर मैं 10th में मैथ्स, 10th मतलब मैथमेटिक्स में बहुत वीक हूँ सर, ये प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड, सर 11th एंड 12th में मैथ्स ही नहीं लिया, दिस इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। सर आई स्कोर्ड वेरी लेस मार्क्स इन मैथमेटिक्स, दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या मालूम है आपको, बताता हूँ। रियल चैलेंज क्या है बताता हूँ। देखो 2 घंटे में
100 क्वेश्चंस को आंसर करने का ना, वही चैलेंज है। फर्स्ट चैलेंज, टाइम कंस्ट्रेंट, इट्स बिगेस्ट चैलेंज। कोई इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है। कोई 2 घंटा में अगर मैं भी लिखना चाहता हूँ ना, मेरे को भी प्रेशर रहता है। ओके, दैट इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज द कंस्ट्रेंट। सेकेंड कंस्ट्रेंट, अगर अपने को 100 क्वेश्चन आता भी रहेगा तो भी सॉल्व करने के लिए जगह नहीं। उन लोग एक A4 शीट देंगे, उसके अंदर अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर में लिखने का अलाउड नहीं है। सेकेंड चैलेंज। थर्ड, द इंपॉर्टेंट चैलेंज, आई टेल यू, प्लीज लिसन दिस, मार्क माई वर्ड, ओके, दिस इज व्हाट द रियल इंपॉर्टेंट चैलेंज। मैथ्स, स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट्स है। आई एम अंडरलाइन द वर्ड 3 सब्जेक्ट्स, दे आर नॉट सेम सब्जेक्ट, सेम पेपर बट 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन पेपर कैसा आता है? मैथ्स का एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन से फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेकेंड क्वेश्चन सीधा इंडेक्स नंबर से आता है, थर्ड क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट में आता है। मतलब आप लोग फर्स्ट 3-4 क्वेश्चन करने के टाइम पे हम लोग को क्या होता है, पहले हम लोग मैथ्स के बारे में तब भी सोचेंगे, तब तक स्टैटिस्टिक्स में आपका ब्रेन शिफ्ट होना चाहिए, ब्रेन फंक्शनिंग, उसके बाद इमीडिएटली आपको लॉजिकल रीजनिंग में शिफ्ट होना चाहिए। अब ज़रा सोचो, अपने को एक आदत है, एक ही मतलब एक टॉपिक लिया तो वही टॉपिक का क्वेश्चन हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन लिखते हैं एग्जाम्स, मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन लिखने के टाइम पे हम लोग हमेशा 20 में से 15 भी स्कोर करते हैं, लेकिन फुल पेपर आने के टाइम पे 30-40 के ऊपर नहीं आता है। यही तो प्रॉब्लम है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन में क्या होता है, हम लोग को माइंड प्रिपेयर्ड है, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आने वाला है, तो रेशियो प्रोपोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन मतलब सेकेंड क्वेश्चन भी उसमें से ही रहेगा, थर्ड क्वेश्चन भी इसमें। सो हम लोग को नेक्स्ट हाफ एन आवर के लिए अपना ब्रेन है ना तैयार हो जाता है, चलो यार रेशियो प्रोपोर्शन में ध्यान देंगे। लेकिन इधर क्या होता है मालूम है, फर्स्ट 5 मिनट्स मैथमेटिक्स के बारे में सोचो, नेक्स्ट 2 मिनट स्टैटिस्टिक्स के बारे में सोचो, थर्ड मिनट आपको लॉजिकल रीजनिंग के बारे में सोचो। ऐसा हम लोग का है ना ब्रेन उल्टा फुल्टा घूमते रहने का। ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये प्रैक्टिस कितना लोग कर रहे हैं देखो, मतलब साइमल्टेनियसली 3 काम हम लोग कर रहे हैं। कोई कोई देखो, हम लोग का ना, हम लोग को लगता है वो कौन सा पिक्चर है 3 इडियट्स में, ओके, बोमन ईरानी, वो लिखता है ना दोनों हाथ में लिखता है ना, उसको देखो अरे क्या, मतलब ऐसा लोग है। ओके सर, इसको है ना सर दोनों साइड है ना सर फंक्शनिंग है सर, दोनों साइड का ब्रेन है ना सर फंक्शनिंग है सर, सर क्या इंटेलिजेंट पर्सन है सर, ऐसा ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तुम लोग कमी है क्या? वो 2 घंटे में आप लोग को 3 बारे में सोचना है, 3 सब्जेक्ट को सोचना पड़ेगा। कितना बड़ी बात है मालूम है, लेकिन आपको है ना खुद का वैल्यू नहीं समझते, वही तो प्रॉब्लम है इधर। वी आर अंडर एस्टिमेटिंग आवर सेल्फ, वी आर अंडर एस्टिमेटिंग आवर सेल्फ। कितना सी मेरे लिए देखो, मैं तो सीधा बोलता हूँ, बाकी लोग बोलेंगे नहीं यार ऐसा सब चैलेंज, इट्स अ चैलेंज। सी इट्स अ चैलेंज फॉर एनीवन, इट्स अ चैलेंज। अगर इसको ऊपर भी अगर स्कोर करे ना 90-95 मतलब ही सुपर इंटेलिजेंट, नो प्रॉब्लम, मतलब ऐसा नहीं है 50 भी स्कोर करेगा वो भी सुपर इंटेलिजेंट मैं बोलूँगा मैं। ओके हम लोग कैसा लगता है सर IIT में मैथ्स कर रहे हैं ना सर, वही सबसे बड़ा, मतलब ही इज़ द स्कॉलर सर। हम लोग सब क्या स्कॉलर है सर? ऐसा नहीं है बेटा, तुम लोग उससे भी बड़ा स्कॉलर है। मैं क्यों बोलता हूँ देखो, IIT के अंदर एंट्री मारना मुश्किल है, एग्जिट कैसे भी हो जाएगा, लेकिन CA के अंदर एंट्री भी मुश्किल है, एग्जिट भी मुश्किल है। तो कौन डिफिकल्ट एग्जाम दे रहे हो सोचो, सबसे डिफिकल्ट एग्जाम आप लोग दे रहे हो, तो आप लोग उससे बड़ा स्कॉलर हो सकता है ना। तो आप लोग अपने आप को क्यों कॉन्फिडेंट, मतलब IIT वाले लोग मतलब अरे इन लोग बड़े लोग हैं तो हम लोग का है ना थोड़ा कमज़ोर है, ऐसा थोड़ी चलता है। यू आर इक्वली, नॉट इक्वली, यू आर मोर देन दैट। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ओके, यू आर मोर देन दैट। तुम्हारा दिमाग भी अलग लेवल का घूमने वाला है और 1-2 साल में आपका पूरा सोच है ना अलग होने वाला है। तो इतना बड़ा कोर्स आप लोग कर रहे हो, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंट रहना नहीं चाहिए क्या? ये सब चीज़ कुछ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना मैथमेटिक्स पेपर 3 हमारे लिए अभी पास करने के लिए बात नहीं करने का, अभी पेपर 3 में 70-80 के ऊपर स्कोर करने का, वो टारगेट हमेशा रख के चलो। आज मैं एक रोड मैप बना के देता हूँ आपको, एक रोड मैप बना के देता हूँ विथ प्रूफ। अगर वो रोड मैप आपको अच्छा लगा, अगर रोड मैप आपको अच्छा लगा तो ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। अगर आपको ठीक है अच्छा नहीं लगा, नहीं सर हम लोग को वो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दिस रोड मैप बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, ओके, बस उतना ही है। बट एकदम वो क्या मतलब प्रूवन है। क्यों सर, कैसा प्रूवन मतलब कैसा बोलते हैं? देखो लास्ट 4 अटेम्प्ट से हाईएस्ट मैथमेटिक्स का हाईएस्ट मेरा स्टूडेंट है 96-95 CA फाउंडेशन में, तो उन लोग को भी यही गाइड करता हूँ, तो आप लोग को भी वही गाइड करता हूँ, क्योंकि इधर का अपना बच्चों लोग का है ना मैथ्स में 45 मतलब जितना भी डफर रहेगा 45-50 तो मिनिमम स्कोर कर लेता हूँ उन लोग, तो उसका तो मैं गारंटी करके दे देता हूँ, ठीक है। तो इसका वजह से इट्स प्रूवन वन, सो याद रखना। आपको क्या करने का, 3 चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम कंस्ट्रेंट, ओके, अगर जो भी बच्चा 2 घंटे में पूरा 100 क्वेश्चन पढ़ने के लिए उसको टाइम मिला रहेगा ना, ज़रूर पास करेगा। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, थोड़ा फ्लैशबैक, कुछ बच्चों लोग है ना
से मतलब लास्ट अटेम्प्ट किया रहेगा, थोड़ा फ्लैशबैक सोचो, थोड़ा सोच के देखो माय डियर, थोड़ा सोच के देखो। सर मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था, जैसे मैं 60th क्वेश्चन तक आया ना सर, तब तक 2 घंटा हो गया, तो आई स्कोर्ड 45। मतलब सिर्फ यू हैव अटेम्प्टेड 60 क्वेश्चंस, यू कुड गो अप टू 60 क्वेश्चंस, लेकिन 45 46 स्कोर किया, बाकी 40 करंट पिक्चर। गाइस am I there? Am I there? Am I there? Yes. Sorry, electricity gone. One second, 1 minute. அது எடுங்க டக்கு ஆஃப் பண்ணிட்டு. ஆமாம் இது இதில் மாட்டுங்க. ப்ளீஸ் 1 second. Sorry, I did not mute, sorry. Okay. Okay guys, sorry. Okay, now listen here. Sorry guys, it's a sudden electricity failure. Okay, let me come to the point. So 3 things you need to remember, okay? 3 things we need to remember. One is what? Time constraint. Second one is what? Solving. Try to read all the 100 questions. And third constraint is what? We are writing each and every step ना. That is what the third constraint. अगर जो बच्चा ये तीनों को ओवरकम करेगा वो ज़रूर क्लियर कर देगा। सर ये तो ये हम लोग को भी पता है सर, आपको बोलने का ज़रूरत नहीं है सर, लेकिन हर बार हम लोग पूछते हैं इसको क्या करने का, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल रहा सर। बेटा आपको सबको जवाब देते रहते हैं उन लोग, लेकिन आप लोग फॉलो करके देखो, इसका एक ही जवाब है। आप जो भी कोचिंग क्लास जा रहे हो, किधर भी आप जा रहे हो, सब जगह पे तो टेस्ट सीरीज, ब्यूटीफुल टेस्ट सीरीज एवरीवन इज कंडक्टिंग, करेक्ट, एवरीवन इज कंडक्टिंग टेस्ट सीरीज। कुछ ना कुछ चैप्टर वाइज रखेंगे या प्रिलिमिनरी एग्जाम्स रखेंगे, सब लोग कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, एवरीवन हैव टू डू इट एंड दे आर डूइंग इट। आर वी राइटिंग? प्रॉब्लम उधर है। हम लोग लिख रहे क्या सिंसियरली, रिलीजियसली हम लोग लिख रहे क्या? अगर आप लिख लिया, अगर आप लिखेंगे ना हर एक टेस्ट, काम हो जाएगा। लेकिन आप लोग क्यों नहीं लिख रहे, उसका भी मैं रीज़न बताता हूँ। ऐसा जानबूझ के मतलब मेरे को नहीं लिखने का ऐसा नहीं है, आपको वो भी आदत, मतलब वो भी ये नहीं है, थॉट प्रोसेस नहीं है। आप एक ही रीज़न के लिए नहीं लिखते हो। सर मैं ना सर, ओके सर मैं ना सर, फॉर एग्जांपल 40 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 4 चैप्टर का, रेशियो, प्रोपोर्शन, इक्वेशन, इनइक्वालिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये 4 चैप्टर का है। आपने क्या किया? इक्वेशन प्रिपेयर किया, इनइक्वालिटी प्रिपेयर किया, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और रेशियो, प्रोपोर्शन आपने प्रिपेयर नहीं किया। और वो 2 टॉपिक में से कम 20 मार्क आने वाला पेपर में, बाकी का 20 मार्क आप प्रिपेयर किया। आपको क्या लगता है, लो यार ये अगर मैं आज जाके टेस्ट लिखूंगा, तो क्या होने वाला है?
मेरे को 15 मार्क मिलेगा 40 में से बस। तो ये इसके सारे, इससे अच्छा मैं और थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके बाद में लिख देता हूँ, ये आप लोग बोलते हो बराबर, ये गलत है। देखो यार, फेल हो गया तो चलेगा, तो क्या होने वाला, क्लासरूम टेस्ट है ना। ओके, सी यू शुड नो एक्चुअली व्हाट यू शुड लूज। एक्चुअली इफ यू वांट टू विन द बिग बैटल यू नीड टू लूज दिस वॉर। ऐसा छोटा मोटा सब मतलब अगर समझो फेल हो गया तो भी चलेगा, बस इतना मैं बोल सकता हूँ। आप लोग का है ना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखो यार, आपने 20 मार्क का प्रिपेयर किया, यू प्रिपेयर फॉर 20 मार्क्स, ओके, यू आर प्रिपेयर फॉर 20 मार्क्स। दैट 20 मार्क्स अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया क्या नहीं किया, कौन चेक करेगा, कैसे चेक करेंगे। ये 40 मार्क्स का एग्जाम में 20 मार्क्स वो चैप्टर से आ रहे हैं, कम से कम वो 20 मार्क्स आपने बरोबर प्रिपेयर किया कि नहीं किया, वो चेक कर लो ना बेटा। होने दो ना, 15 मार्क आने दो या 10 मार्क भी आने दो, क्या होने वाला बताओ, कुछ फर्क गिरने वाला कुछ नहीं है। लेकिन आपको एक मिल जाए, मालूम पड़ जाएगा, अरे यार मेरा यही है, मतलब आई थॉट आई विल बी स्कोरिंग 20 आउट ऑफ 20, लेकिन मेरे को तो स्कोर तो 10 भी नहीं आ रहा। मतलब जो टॉपिक के ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस है वो टॉपिक ही मैं बरोबर प्रिपेयर नहीं किया। तो ये आपको दिमाग में आएगा, बरोबर है क्या नहीं। सो इसके लिए मैं हमेशा बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज कभी मत छोड़ो, कोई भी कंडक्ट करेगा तो टेस्ट सीरीज कभी मत छोड़ो। मैं भी क्या करने वाला मालूम है, फ्री मैथमेटिक्स टेस्ट सीरीज में रख रहा हूँ, अगर आपको ज्वाइन होना तो ज्वाइन कर लो, फ्री मैथमेटिक्स टेस्ट सीरीज, ओनली पेपर 3, ओनली पेपर 3, बाकी कुछ नहीं। आप लोग को जिधर किधर अप्लाई करने अटेंड कर लो। अगर आपको एक्सक्लूसिव पेपर 3 में थोड़ा फोकस्ड अगर वर्क करने का तो आपको है ना फ्री में कंडक्ट कर रहा हूँ, तो आपको किसको भी ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नो चार्जेस नथिंग। मेरा एक ऐप के थ्रू एग्जाम्स कंडक्ट कर रहा हूँ, मेरा खुद का ऐप है, वो ऐप के थ्रू मैं एग्जाम्स कंडक्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो टेस्ट भी लिखेंगे, वो क्या कभी से स्टार्ट हो रहा है, 20 से स्टार्ट हो रहा है, 20 मई से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो बैच, मतलब सॉरी वो टेस्ट सीरीज। अगर आपको ज्वाइन होने का तो ज्वाइन हो जाओ, ओके। नेक्स्ट, मतलब जितना भी टेस्ट सीरीज, नहीं सर मैं जो क्लास में जा रहा हूँ ना सर, उधर उन लोग है ना सर रिलीजियसली टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं सर, मुझे उधर से डिविएट नहीं होना चाहिए सर, प्लीज़ डोंट गेट डिविएटेड। दैट इज़ द परफेक्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज, करने का ज़रूरत नहीं है, आराम से क्लासरूम का टेस्ट लिखो। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का ज़रूरत है या कोई सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर आपका क्लासरूम का टेस्ट में, अगर आपका क्लासेस का टेस्ट में अगर इफ़ यू आर नॉट दैट सेटिस्फाइड, यू प्लीज़ कम एंड जॉइन। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड प्लीज़ डू देयर ओनली, दिस इज़ माई सजेशन, ओके। चलो अभी देखो, एज आई टोल्ड यू दिस इज द अप्रोच। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, यू नो, you people are behaving like mathematics students, but you are not supposed to be mathematics students, you are forgetting, you are chartered accountants, you are chartered accountants। पेपर अप्रोच भी उसके तरफ से होना चाहिए, मतलब ऐसी अप्रोच करना चाहिए आपको, पेपर अप्रोच भी वैसे होना चाहिए, बट हम लोग वैसा नहीं कर रहे, तो वो थोड़ा सुधारना पड़ेगा आपको। इट्स, आई कैन नॉट टेल यू दिस इज योर मिस्टेक, क्योंकि आपको जो पैटर्न भी वैसे सिखाता भी वैसे ही सिखा रहा हूँ, लोग कैसा सिखा रहे हो, वो 11th एंड 12th जो पढ़ाता है फैकल्टीज, वही फैकल्टीज आपको आके पढ़ा रहे हो, उसमें थोड़ा तकलीफ हो जाता है, ठीक है। अभी मैं एक रोड मैप बनाने वाला हूँ, बच्चों ध्यान से देखो, ओके, अच्छे से देखना, एक रोड मैप है, यस, बाद में आपको क्वेश्चन आंसर सेशन में देता हूँ, यस, रोड मैप, लुक एट दिस, पेपर 3, what is it? We have maths 40 marks, stats 40 marks, logical reasoning 20 marks, ठीक है। सर आपने तो लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बात ही नहीं किया सर, अभी पहला उससे बात कर रहा हूँ मैं। हम लोग है ना, बहुत लोगों को एक उम्मीद वाला सब्जेक्ट मतलब लॉजिकल रीजनिंग है, सर 20 में से 20 कैसा भी मैं स्कोर कर दूंगा सर, बाकी 20 मार्क्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है सर, ओके। तो मैं क्या करना चाहता हूँ ना सर, क्वेश्चन पेपर देख के अगर फर्स्ट लॉजिकल रीजनिंग का हर एक क्वेश्चन अटेंड करने वाला हूँ, गलत है मत करो, क्योंकि है ना लॉजिकल रीजनिंग एक नशा है। कैसा मैं बताता हूँ, देखो, इट्स लाइक ड्रग एडिक्ट, इट्स मतलब ये नशा है वो, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग क्या है, पजल सॉल्विंग है। ये पजल सॉल्विंग में प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, अगर एक बार पजल सॉल्विंग में घुस गया ना, बाहर कैसा, इट्स लाइक अ मेज, यू विल नॉट कम टू नो व्हेन यू आर कमिंग आउट, मतलब कभी बाहर आने वाला कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको, वैसे ही टाइम निकल जाएगा। जैसे आप लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन अटेंड करते जाएंगे ना, तो क्या होगा मालूम है, कम से कम पूरा 20 क्वेश्चन है ना, 1 घंटा चला जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम 1 घंटा जाने में नहीं, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि 1 घंटा गया करके, ओके, 1 घंटा गया करके आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो इसके वजह से मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग अटेंड करने का, मैं अभी इस बार आज का रोड मैप में कौन सा अटेंड करने का, कौन सा नहीं करने का, वो भी बोलने वाला हूँ, ठीक है। वो रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो लॉजिकल रीजनिंग में फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग,
20 मार्क्स का। टॉपिक नंबर 1, नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग। ओके, नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग। दिस इज फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर डायरेक्शन टेस्ट। थर्ड चैप्टर इज व्हाट? सीटिंग अरेंजमेंट। And the fourth topic is blood relation. Yes, in my lecture, people who are attending my lectures, okay, people who are attending now, one batch is going on, another batch I am going to understand, crash batch and all. मेरा बैच में जो अटेंड करने वाले बच्चों लोग को पता है क्या है, I teach everything, I don't ignore anything, because you have right to learn everything. Please understand, you have right to learn everything. But मैं हमेशा यही बोलता हूँ, आप सीखो, लेकिन सब कुछ एग्जाम में इंप्लीमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला है। अगर आप 2000 क्वेश्चंस कर रहे हो तो 100 क्वेश्चंस भी नहीं आने, 100 क्वेश्चंस ही आने वाला है। वो 100 में से क्या कितना प्रैक्टिस करते रहेंगे, किधर टाइम है अपने पास। तो मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, ये चीज़ सिखाता हूँ, मतलब जो भी बड़ा बड़ा सम कोई भी समझ में सब कुछ सिखा देता हूँ। सिखाने के बाद बोलता हूँ अटेंड मत करो, ये अटेंड मत करो, ये ज़रूर अटेंड करना, बिकॉज यू नीड टू नो वॉट एग्जैक्टली इज देयर इन आवर सिलेबस. But it is not necessary you need to attend everything. That's what I always give one famous quote. You should know when to say no. आपको है ना बोलना भी सीखना चाहिए। हमेशा अपने ईगो के साथ फाइट नहीं करने का, मेरे को आता है, मेरे को करेगा, मेरे को करने का। दैट इज़ व्हाट विल हैपन विथ लॉजिकल रीजनिंग। सर मेरे को आता है सर, मैं लॉजिकल रीजनिंग में एक्सपर्ट हूँ सर। अरे क्या करने का लॉजिकल रीजनिंग में एक्सपर्ट होके? मुझे मतलब 50 to 60 मार्क्स स्कोर करने का है। एक्सपर्ट बन के क्या करेंगे हम लोग, ये हमेशा याद रखो। चलो, ये 4 टॉपिक्स है। केक वॉक 20 मार्क्स है सर, मैं तो इसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ सर। प्लीज़ डिपेंड हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है ना इसका अंदर गुस्सो मत। चलो, ये 4 टॉपिक में से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है मालूम है? विच टॉपिक हैज़ गॉट लॉट ऑफ वेटेज, यू नो, सो फार आज तक जो हुआ है इंस्टीट्यूट में, अभी तक जो क्वेश्चन पेपर बाहर आए ना उसके ऊपर स्टडी करके मैं बोल रहा हूँ। आगे क्या होगा बोल नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ना वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट है ना, हमेशा रूल चेंज हो जाता है, तो हम लोग है ना कभी ऐसे आएगा वैसे आएगा बोल नहीं पाएगा। लेकिन अभी तक जैसा हो गया वो बताता हूँ। सबसे ज़्यादा वेटेज डायरेक्शन टेस्ट को दिया है, 5 to 6 मार्क्स। ये डायरेक्शन टेस्ट तो बहुत सिंपल है। ओके, राजू गोस नॉर्थ, टेक राइट लेफ्ट वगैरह जो भी है, और ये सब में हम लोग अपने आप को आंख बंद करके सोचेंगे यस आई एम गोइंग नॉर्थ, आई एम टेकिंग राइट, आई एम टेकिंग लेफ्ट। दिस इज़ रॉन्ग वे ऑफ अप्रोच, ऐसा कभी मत करो। देर इज़ अ प्रोटोकॉल, देर इज़ अ रूल्स टू डू डायरेक्शन टेस्ट। ऑफकोर्स योर टीचर माइट हैव टॉट यू, प्लीज़ फॉलो द रूल्स विच वॉज टॉट बाई योर टीचर। ओके, आप है ना आँख बंद करके है ना डोंट पुट योर सेल्फ इन टू द क्वेश्चन एंड डोंट रोम अराउंड, वो गलत हो जाएगा। आप ऐसा मतलब ऐसा आप मत घूमो क्वेश्चन के साथ, आप मत घूमो, वो गलत हो जाएगा। टीचर ने सिखाया रहेगा, देखो दिस वे दिस वे दिस वे, मतलब दिस इज़ व्हाट नॉर्थ साउथ ईस्ट वगैरह सब डालो, फिर यू हैव टू टेक दिस एज राइट दिस एज लेफ्ट। टीचर ने एक रूल्स दिखाया रहेगा, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग है ना रूल्स के साथ सॉल्व होता है। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स जैसा वो भी है, उसका भी एक फॉर्मुलेशन है, वो फॉर्मुलेशन तो हर टीचर आपको सिखाता है, अगर वो फॉर्मुलेशन को थ्रू जाना। ठीक है, चलो ये 5 to 6 मार्क्स में आता है। अगर इसमें मैं कौन सा टॉपिक को नहीं करना चाहता मालूम है, कौन सा वाले लोग को नहीं करने का मालूम है? क्वेश्चंस रीड करके देखो, रीड करने के टाइम पे फेजिंग साउथ और फेजिंग ईस्ट, फेजिंग वेस्ट, वैसा कुछ दिया रहेगा तो ईजी क्वेश्चन है। ओके, वैसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो ईजी क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है, स्टैंडिंग ऑन हिज राइट हैंड, स्टैंडिंग ऑन हिज लेफ्ट हैंड, फेसिंग साउथ, दीज आर द सम क्वेश्चंस विच आर लिटिल टिपिकल एंड क्लॉक सम्स। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम्स है ये सब, इससे थोड़ा दूर रखो। आपको 6 क्वेश्चन है, 6 में से 4 क्वेश्चन तो ज़रूर एकदम सिंपल होने वाला है, वो 4 क्वेश्चन को फटाफट कर लो। बाकी 2 भी सिंपल है, लेकिन वो दोनों टाइम कंज्यूमिंग हो, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ओके, मेरा लेक्चर में तो वही बताते रहता है, ये सब टाइम कंज्यूमिंग है, इससे दूर रहो बस। दिस इज व्हाट द अप्रोच। ओके, नेक्स्ट सेकेंड 4 to 5 मार्क्स कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट 4 to 5 मार्क्स और 4 to 5 मार्क्स। ठीक है, लिसन यार, इसमें क्या होता है मालूम है? नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग। फर्स्ट नंबर सीरीज में चैलेंजिंग कौन सा है बताओ? नंबर सीरीज में चैलेंजिंग कौन सा है? सबसे इंटरेस्टिंग वाला चैलेंजिंग है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट इज चैलेंजिंग। ऑड मैन आउट आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, सो थोड़ा
रीड करने के टाइम पे, सीक्वेंस रीड करने के टाइम पे थोड़ा संभाल के रीड करो, ओके, उसमें गलती नहीं होना चाहिए, ऑड मैन आउट। कोडिंग डी कोडिंग सच अ फैंटास्टिक वन, एकदम सीधा साधा क्वेश्चन पूछता हूँ। उन लोग है ना कोडिंग डी कोडिंग में एक फिक्स्ड क्वेश्चन रहता है, फिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, आज तक वही आया है, सिर्फ उतना प्रिपेयर करके जाएंगे तो हो जाएगा काम। नेक्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, 4 पीपल अरेंजमेंट, 5 पीपल अरेंजमेंट, 6 पीपल अरेंजमेंट, सिर्फ इतना आएगा तो क्वेश्चन अटेंड करना। 6 में से ज़्यादा हो गया ना, अटेंड भी मत करना, लास्ट में टाइम मिलेगा तो अटेंड करो, स्टार्टिंग में मत करो। लास्ट टाइम तो 8 लोगों का अरेंजमेंट आया, शायद आप सोच के देखो कितना टाइम आपने नुकसान किया रहेगा। ओके, वो 1 मार्क के लिए ना, अगर आप लोग नहीं मेरे को आता है मैं करूँगा करके जाएगा ना, आपको 5-10 मिनट वो 1 मार्क के लिए चला जाएगा, उतना अफोर्डेबल नहीं है, 1 मार्क के लिए इतना टाइम नहीं दे सकता हम लोग। तो 8 स्टूडेंट्स सिंपल क्वेश्चन स्टिल अटेंड एट द लास्ट, नॉट एट द बिगिनिंग, याद रखना 8 वाला। और दूसरा 5 पीपल आर फेसिंग ईस्ट, लेफ्ट राइट, उसमें भी कन्फ्यूजन्स बहुत होते हैं, वो टाइप का क्वेश्चन से भी थोड़ा दूर रहो, लास्ट में अटेंड करो। सर्कुलर अरेंजमेंट में फेसिंग टू द सेंटर, फे ऑपोजिट टू द सेंटर, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक तो क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इस बार आने का चांसेस भी है, शायद आपको पता भी रहेगा, थोड़ा संभाल के अटेंड करना बेटा। ये सब चीज़ में ना आपको बहुत ध्यान से करने का। सर मैं है ना सर, हमेशा मुझे को ऐसा सम्स में डिफिकल्ट आता है सर, बाकी सब सम्स एकदम सिंपल है सर। यस, वही सम्स प्रिपेयर करके जाने का, आप लोग उल्टा कर रहे हो, वही तो मैं बोल रहा हूँ मैं आपको जो आता है ना उसमें से एग्जाम्स में मेजॉरिटी क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम द पेपर वॉज वेरी डिफिकल्ट, राइट, मोस्ट डिफिकल्ट पेपर, आई अग्री विद दैट। लेकिन आपको पता है उसमें से ना बहुत खतरनाक क्वेश्चंस मुझे 20 to 25 लगा, बाकी 75 है ना एकदम सिंपल था, एकदम सिंपल था। लेकिन वो 20-25 क्वेश्चंस बाकी 75 को मार दिया, और उसकी वजह से आपको तकलीफ भी हो गया। वो थोड़ा संभाल के आपको, इसके लिए मैं बोला यू शुड नो व्हेन टू से नो। अगर हम लोग को वो 20-25 क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर दिया ना, बाकी 70-75 तो आराम से आपको हो जाएगा काम। सो क्लासरूम अप्रोच शुड बी लाइक दिस, नॉट एज अ रेगुलर टीचर कमिंग एंड टीचिंग, पूरा हम लोग को लिख के देने का, ऐसा सम्स करो वैसा सम्स करो, वो नहीं है। ये अप्रोच आपको अलग रखना चाहिए, ठीक है। ओके, दिस व्हाट लॉजिकल रीजनिंग। मैं आपको बोलता हूँ 20 में से आई वॉन्ट यू टू इंश्योर मिनिमम 15, मतलब 15 इंश्योर हो जाएगा। मतलब ये सब कोई भी स्कोर कर सकते हैं यार, 15 सब कोई भी स्कोर कर सकते हैं। 15 के ऊपर एक मार्क अपने लिए बोनस है, ये समझ के चलना, ठीक है। नेक्स्ट कम टू स्टैटिस्टिक्स। 40 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। चलो लेट मी टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स। द बेस्ट मटेरियल फॉर स्टैटिस्टिक्स, आप लोग है ना ज़्यादा बुक्स पढ़ो मत, द बेस्ट मटेरियल, दी बेस्ट मटेरियल आई कैन टेल यू, लिख के भी देता हूँ, ICAI मटेरियल। स्टैटिस्टिक्स के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल ICAI, आप सिर्फ उतना करके जाओ काम हो जाएगा। मैं आपको है ना अभी तक अपने ICAI मटेरियल ओपन भी करके नहीं देखा रहेगा ना, आपके लिए क्यों देता हूँ, देखो हाउ इट इज़ डिवाइडेड, हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ गिवन, यू नो। अरे कोई भी क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देते, मतलब ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं दिया यार। ओके, आपका मतलब इतना केक हो गया अगर सिर्फ ICAI ब्लाइंडली फॉलो करो। मैं तो मेरा मटेरियल, मेरे पास भी मटेरियल है, मैं तो खुद बच्चों लोगों को बोलता हूँ अरे बेटा मेरा मटेरियल भी फॉलो मत करना, ICAI मटेरियल फॉलो करो, सबसे बेस्ट मटेरियल। क्योंकि अगर मैं भी मार्केट में अगर समझो ना माँ मटेरियल नहीं देगा तो अरे सर को क्या, सर के पास मटेरियल नहीं है करके बोलते हैं, उसके लिए मुझे मटेरियल बनाना पड़ रहा है स्टैटिस्टिक्स के लिए, अदरवाइज सुपर डुपर मटेरियल। आई एम नॉट अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ ICAI मटेरियल, मैं आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। सी देर आर 4 टाइप्स माई डियर क्वेश्चंस, एक सेट ये दिया है, सेट बी दिया है, सेट सी, ये तीनों एक्सरसाइज में रहेगा। एडिशनल क्वेश्चन बैंक, ये भी आपको पता है। सेट ए कंप्लीट थियरी, सेट ए कंप्लीट थियरी, फुल एंड फुल थियरी। सेट बी concept based questions and pure numerical questions. This is mixture of theory plus concept. ऐसा समझो कि 80 to 90% थियरी है और कॉन्सेप्ट एक 20 to 10% कॉन्सेप्ट है, बस ये पैटर्न है। चलो यार, हम लोग इधर भी गलती क्या कर रहे हैं मालूम है, हम लोग है ना इसके अंदर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ये दोनों को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। ओपनली टेलिंग यू वी आर इग्नोरिंग सेट ए एंड सेट बी, मतलब थियरी हम लोग को पसंद नहीं है।
मैथमेटिक्स मतलब कॉन्सेप्ट मतलब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि थियरी के बेस्ड क्वेश्चंस में तो बिल्कुल पसंद नहीं है सर। हम लोग को क्या पसंद है मालूम है सर, टेबल दिया रहेगा, बड़ा बड़ा टेबल सॉल्व करने का, जानने का, अरे यार नहीं करने का, मैं तो उल्टा हूँ, ये नहीं करेगा तो भी चलेगा करके बोल देता हूँ। बट सेट ए सेट बी ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि आउट ऑफ 40 मार्क्स आई एम एक्सपेक्टिंग 30 to 35 मार्क्स फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी अलोन। कैन यू बिलीव इट? ओनली सेट ए सेट बी एंड एडिशनल क्वेश्चन बैंक 30 to 35 मार्क्स सिर्फ बुक क्वेश्चन से आएगा। ओके, मैक्सिमम 10-15 क्वेश्चन बाहर से आ सकता है, बाकी सब वो भी सिंपल है। थियरी क्वेश्चन तो 100% बुक से आएगा। और क्या चाहिए अपने को? अपने पास बुक में तो पता है, मतलब एकदम रीड करके आंसर देने का, बस उतना ही है। और नाउअडेज आई से चेंज इट्स पैटर्न, यू नो, कैसा पैटर्न चेंज कर दिया उन लोग। क्वेश्चन ऐसा देते कि if you know what is the use of that particular formula, then only you will be able to answer. For example, aeroplane runs, that is flies from A to B 500 km per hour, B to A 700 km per hour. Find the average speed of that flight, average speed of the plane. This is the question. Find the average speed of the plane. This is the question. देखो ये एवरेज है, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन है। आप लोग को ऑप्शन में दिया रहेगा, मीन का आंसर भी दिया है, दैट इज अरिथमेटिक मीन का आंसर भी दिया है, ज्योमेट्रिक मीन का आंसर भी दिया है, हार्मोनिक मीन का आंसर भी दिया है, नन ऑफ दिस भी दिया है। अभी देखो जनरली बेस्ट मीन मीन्स अरिथमेटिक मीन, आपने अरिथमेटिक मीन किया रहेगा, आंसर आ गया, चलो मार्क करके आ जाएंगे, वो गलत है। लेकिन इधर इन्होंने कौन सा मीन नहीं दिया है, फाइंड द सूटेबल एवरेज। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा एवरेज मुझे निकालना पड़ेगा। सर ये प्रॉब्लम है ना सर, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला है सर, सो आई हैव टू सेलेक्ट व्हाट, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन वैसा आ रहा आजकल, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते हो आप लोग। सिर्फ ऐसा टेबल वगैरह करके जाके मतलब ही नहीं है। ओके, पूरा ऐसे का पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अभी नेक्स्ट 5 ईयर्स में, नेक्स्ट 5 अटेम्प्ट्स में पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा। देखो मैं लिख के देता हूँ आपको, पूरा ऐसे का पैटर्न चेंज हो जाएगा। जिसको कॉन्सेप्ट आता है वही क्लियर कर सकता है, फटाफट क्लियर होके बाहर चले जाओ। ओके, यस, सो इफ यू वांट आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू गो थ्रू दिस। ओके, ऐसे आप लोग ऐसे मटेरियल पढ़ाई करो, बहुत अच्छा है। चलो अभी मैं एक एक टॉपिक का बारे में बताता हूँ। फर्स्ट वन, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। फुल थियरी है, यू नो नीड टू बी व्हाट ग्रेट मैथमेटिशियन। 5 to 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आते हैं, प्योर थियरी टॉपिक है, प्योर थियरी टॉपिक है। अगर मेरा लेक्चर किसी के पास भी है, मेरे लेक्चर जो भी अटेंड कर रहे हो आप लोग है ना, सिर्फ वो आपको ज़्यादा कुछ करने का नहीं, मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर देखने का, सीधा जाके MCQs अटेंड करने का। हर एक चीज़ मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर में कवर हो गया है, ठीक है। तो ये 5 to 6 का है। सो इवन एनी सिंगल चाइल्ड दैट इज हु आर वीक in this topic also, actually speaking, no one is giving importance to this topic. I want to talk about this. Many institutes, what they are doing, you know, especially मैंने देखा ये सब बहुत हो रहा है। उन लोग है ना स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करना। एज ए स्टैटिस्टिक्स फैकल्टी मैं क्या करता हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ ना, मैं स्टैटिस्टिक्स फैकल्टी मैं हमेशा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन से ही स्टार्ट करता हूँ। अगर मुझे स्टैटिस्टिक्स करने का तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन से ही मेरे को स्टार्ट करने का। लेकिन बहुत जगह पे उन लोग स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट नहीं करते, दे आर स्टार्टिंग विद सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन। मैंने बहुत जूनियर टीचर्स को बोल दिया है, बहुत इंस्टीट्यूट्स को बोल दिया है ऐसा मत करो, गलत है करके पैटर्न, बट फिर भी उन लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या बोल रहा मालूम है, बच्चा बोर हो जाएगा। अरे बच्चा बोर होने के लिए हम लोग थोड़ी बैठा है, ऐसा नहीं है बोर होने का। देखो यू पीपल आर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को बोरिंग वगैरह कैसा हो सकता है। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट अगर पहला किया रहेगा ना, आपका स्टैटिस्टिक्स इतना स्ट्रांग हो जाता है ना, बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। गलती उधर भी हो रहा है, ओके। लेकिन आप भी है ना ज़्यादा बोर मत हो जाए यार ऐसे थियरी पढ़ाने का। थियरी हम लोग का क्या है मकसद, क्लियर करने का, और उसके लिए ये सब क्या है, देखो दवाई है ना हमेशा है ना कड़वा रहता है, तो आपको लेना ही पड़ेगा और कुछ रास्ता नहीं है अपने को। तो थोड़ा बहुत थियरी बोरिंग है ना, लेट इट भी ना, लेकिन स्कोरिंग है। याद रखना हम लोग का फ्यूचर बनने वाला है, करियर बनने वाला है, तो उसके लिए हम लोग ऐसा तो लाइटली ले सकते हैं इसको। ओके, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आवर टारगेट शुड बी 4, मिनिमम 4 मार्क्स यू शुड स्कोर। मैं ना हमेशा ये नहीं बोलता कि तुम इतना स्कोर करो उतना, एटलीस्ट 4, वो कोई भी स्कोर कर सकता है, एनी वन कैन स्कोर 4 मार्क्स। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई बराबर करना पड़ेगा, प्रैक्टिस उसमें करने का। सेकेंड, मैथमेटिक्स में है ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलेगा तो कोई भी बच्चा भी बोलेगा सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन।
ये तो 8 to 10 मार्क्स का टॉपिक है। इधर देखो, ये टॉपिक में है ना मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, क्वार्टिल डिविएशन, मीन डिविएशन, रेंज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, इतना है। सर इतना पढ़ने में मेरा दिमाग खराब हो जाएगा सर। ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ बेटा। मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन आप लोग क्या करते हो मालूम है? क्वार्टिल डिविएशन, मीन डिविएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, उसके अंदर ज़्यादा फोकस रहता है। अरे छोड़ दो यार, अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत सिंपल है ना। अगर सिर्फ उतना करके जाएगा, अरिथमेटिक मीन का हर एक क्वेश्चन, थियरी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब आता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का हर एक क्वेश्चन, थियरी क्वेश्चन, सब कुछ, सिर्फ 2 ही टॉपिक आता है। तो अगर 8 क्वेश्चन से आउट ऑफ 8 यू कैन इजीली स्कोर 6, मिनिमम स्कोर 6 यू कैन स्कोर, मिनिमम 6 यू कैन स्कोर। सिर्फ अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन में आपका काम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कि आपको हर एक टॉपिक आना चाहिए, उसका हर एक क्वेश्चन आना चाहिए, याद रखना। थर्ड, ये रैंकिंग भी ऐसे ही देने का, प्रिपरेशन भी ऐसे ही करने का। थर्ड, इंडेक्स नंबर्स। 5 to 7 मार्क्स का कोई भी बच्चा 3 तो स्कोर करेगा ही यार। बट लास्ट टाइम सोचेगा तो देखो उन लोग ने क्या ट्विस्ट किया है। दे आस्क्ड फाइंड लैस्पेस फार्मूला, पैशेस फार्मूला, बस इतना ही क्वेश्चन है, एक ही टेबल है, 3 फार्मूला, 3 मार्क का है। लेकिन उन लोग ऑप्शन में अपने को वाट लगा दिया। कैसा किया? ऑप्शन में 94.56, 94.57, 94.58, 94.59 सब अप्रॉक्सीमेट आंसर है। प्रॉब्लम उधर था। तो इसके लिए क्या, अगर वैसा आपको क्लोज आंसर आ रहा है तो कैलकुलेटर को दूर रखे पूरा न्यूमेरिकली करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे आउट। ओके, चलो ये इंडेक्स नंबर मिनिमम 3 तो आप स्कोर करेंगे। फोर्थ टॉपिक व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर, यू नो, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। व्हाट इज इट? कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। सर मुझे बकवास टॉपिक लग रहा है सर। नो, सबसे सिंपल टॉपिक स्टैटिस्टिक्स में यही है, लेकिन बच्चों लोग का पॉइंट ऑफ व्यू से ना हम लोग इसको कॉम्प्लिकेट बना देता है। फैकल्टीज वी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, वी आर मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स, बट एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी स्वीट सिंपल टॉपिक, बिकॉज 6 to 8 मार्क्स का टॉपिक है। इसमें क्या ब्यूटी है मालूम है? कोरिलेशन रिग्रेशन में सिर्फ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन से हमेशा एग्जाम में आते हैं, सिर्फ उतना करके जाएगा तो काम हो जाता है। लेकिन हम लोग अनवांटेड थिंग्स बहुत कुछ कर रहे हैं। बट मैं जो इतना मतलब ये करो, मतलब फॉर एग्जांपल रैंक कोरिलेशन का 3 सम है, सिर्फ उतना करके जाने का 1 मार्क। कंकरेंट डिविएशन का 2 सम है, वो करके जाने का। हम लोग बैठ के क्या करेंगे मालूम है? कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फार्मूला बैठ के रट्टा मारेंगे। n into summation x minus summation x into summation y divided by root of n into summation x square minus summation x whole square into root of n into summation y square minus summation y the whole square। ऐसा हम लोग रट्टा मार के बैठेंगे। सर रट्टा मारने का बोलेंगे सर मैं भूल जाता हूँ सर। अरे क्यों रट्टा मारने का, क्यों भूल जाएगा? छोड़ देना। तो सी इट्स वेरी यू द वे एक्चुअली आपको लगता है सर सब कुछ छोड़ दो बोल रहे हैं सर। नहीं, मैं सब कुछ नहीं छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग गलत चीज़ के पीछे भाग रहे हो, उसको छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ। You people are running behind something else which is not at all needed. We need to remember the formula, लेकिन not at the cost of our time. That is most important. Time नहीं है तो कैसे आप याद रख के बैठेंगे? सोच लो। Okay, so 6 to 8 मार्क्स का मैं गारंटी देता हूँ। सिर्फ मेरा इंट्रोडक्शन का जो 1 hour 1.5 hours का इंट्रोडक्शन लेक्चर जो बच्चा सुन के जाएगा, मतलब कोई भी 4 मार्क्स, मेरा इंट्रोडक्शन छोड़ दो, 4 मार्क्स मिनिमम स्कोर कर पाएंगे बस। फिफ्थ आपका फेवरेट है सर मजाक मत करो सर, ये थोड़ी मेरा फेवरेट है सर। एक्चुअली 4 to 6 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, आपको मैं बताता हूँ। देखो उसमें भी है ना एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चंस बार बार पूछते रहते हैं उन लोग। चलो ये 2 मार्क पकड़ो यार, ज़्यादा नहीं चाहिए यार। थियरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बकवास टॉपिक अकॉर्डिंग टू यू। अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड फॉर मी इट्स अ बेस्ट टॉपिक, थियरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। कम से कम 5 to 7 मार्क्स का टॉपिक है। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग सुन के भाग जाते हैं, लेकिन आप लोग गलत सम्स कर रहे हो। उसके अंदर भी गलत सम्स ही कर रहे हो। अगर मैं सिंपल एक 10 थियरी क्वेश्चंस में देता हूँ, अगर वो 10 थियरी क्वेश्चंस और 4 टाइप का एक क्वेश्चन देता हूँ, मतलब टोटल 20 क्वेश्चंस थियरी एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलाकर मैं 20 क्वेश्चंस करके देता हूँ। अगर सिर्फ उतना करके जाएगा, बाकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, 3 मार्क ज़रूर उसके अंदर से आएगा, बाकी कुछ नहीं है। मैं तो देखो मुझे 7 out of 7 निकालने का तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, मुझे 3 मार्क फोकस्ड है तो इतना करके जाओ 3 मार्क्स। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप पूरा चैप्टर छोड़ने से अच्छा सिर्फ 20 क्वेश्चन करके जाओ बेटा, 3 मार्क मिल जाएगा। इट्स गुड ओनली ना, इट्स अ गुड प्रपोजल राइट।
इंस्टेड ऑफ लीविंग द एंटायर टॉपिक वी कैन डू लाइक दिस. चलो टोटल ऐड करके देखो कितना आ रहा है. 10, 13, 17, 17 प्लस 5 22. चलो 22 मार्क्स का. फाइन. लुक एट दिस. इसका 15, 22 मार्क्स. 20 पकड़ो यार, मेरे को 22 भी नहीं चाहिए. नाउ कम टू योर फेवरेट मैथमेटिक्स. कितना मार्क्स का? 40 मार्क्स का है. चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक. कोई भी बच्चे को पूछो, सब लोग बोलेंगे सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. व्हाट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी? दिस टॉपिक 10 to 13 मार्क्स. सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी. इसमें से सिंपल, कंपाउंड, एन्युटी, ये तीन में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट. एन्युटी लास्ट इंपॉर्टेंट है. 10 to 13 मार्क्स. लेकिन आप याद रखो, लास्ट टाइम एग्जाम में सिर्फ 6 क्वेश्चन आया था. बट इंपॉर्टेंट, उन लोग ऐसे ही रूल बुक में है 25% इसमें से आना चाहिए, लेकिन उन लोग खुद ही क्या है 6 क्वेश्चन दिए हैं, तो वी कांट हेल्प. बट दिस टाइम ऑल्सो 6 क्वेश्चन विल कम. नो माय डियर, देयर आर चांसेस. बाद में उन लोग मतलब इस बार अच्छा खासा नंबर आएगा, देखो अच्छा खासा नंबर आएगा, देखो. ओके, सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कभी मत छोड़ना. सो अगर ये हो गया तो तुम्हारा पूरा मैथ्स पेपर निकल गया. देखो इसका अंदर एक्सक्यूज नहीं है. 10 to 10 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, कुछ भी करो यार, पूरा टाइम इन्वेस्ट करो यार. 8 to 9 मार्क्स मतलब 8 मार्क्स बेयर मिनिमम यू हैव टू स्कोर. नो एक्सक्यूज. सर नहीं होता है, सर नहीं चाहिए मेरे को, ऐसा नहीं होता करके नहीं बोलने के 8 मार्क्स ऐसा भी करके इंश्योर कर लो. अरे देखो मैं क्या बोलता हूँ, अगर ये टॉपिक इसको नहीं आता है, तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के क्या करने वाले हो? बस ये ओपनली मैं बोलता हूँ, ब्लंटली बोलता हूँ मैं. वाई व्हाट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट विदाउट नोइंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी? हम लोग पढ़ाई तो मनी के बारे में करने वाले, पूरा तो हम लोग का फ्यूचर उसके ऊपर है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर है. अगर ये नहीं आता तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसा बनेंगे? कैसा एक्चुअली उल्टा मेरे को क्या बोलने का मालूम है, 10 out of 10 स्कोर करने का बोलने का, लेकिन फिर भी 2 मार्क का क्वेश्चन दिया है. सेकेंड इक्वेशन 3 to 5 मार्क्स का टॉपिक है. इक्वेशन में है ना, हम लोग लीनियर इक्वेशन अच्छे से करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन, बाइक और सबका शॉर्टकट में, सब शॉर्टकट है. इक्वेशन पूरा ट्रिक्स के ऊपर है, पूरा का पूरा ट्रिक्स के ऊपर है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको हाउ द पेपर यू नो हाउ टू यूज कैलकुलेटर इफेक्टिवली विदाउट राइट एनीथिंग ऑन द पेपर, बाय यूजिंग कैलकुलेटर यू कैन डू इट. ऑफ कोर्स यू नो, यू अवेयर अबाउट इट. सिर्फ कैलकुलेटर इफेक्टिवली यूज करना सीखना चाहिए. इक्वेशन ट्रिक मालूम होना चाहिए आपको. अगर ट्रिक मालूम हो गया, लिखने का ही जरूरत नहीं है, फटाफट ऐसा क्वेश्चन रीड करने ओके आंसर, क्वेश्चन रीड करने का ओके. फॉर एग्जांपल ax square plus bx plus c equal to 0. For example, 3x square plus 4x plus 5 equal to 0. It's a quadratic equation. If one root is double the other, one root is double the other, what is the condition? Let me take ax square plus bx plus c equal to 0. One root is double the other, what is the condition? 2b square equal to 9ac. किसको ट्रिक पता है वो तो डायरेक्ट आंसर है, नहीं तो बाकी लोग क्या करेंगे? 1 root is double the other, alpha is equal to 2 beta, alpha plus beta equal to minus b by a, 2 beta plus beta equal to minus b by a, 3 beta is equal to minus b by a, beta is equal to minus b by 3a, alpha beta is equal to c by. अरे यार why, where is the time? कितना आप याद रखेंगे बताओ? इतना चीज़ थोड़ी अपने को याद रखने का, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है. सो और इक्वेशन में आपको कौन सा इसमें ज़्यादा फोकस करने का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा फोकस करने का. अगर आपको चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल में सिर्फ CA फाउंडेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर किया, 2 घंटे का लेक्चर है, आप ज़रा जाके देखो. ओके अगर वो 2 घंटे का लेक्चर मैं तो आपको लिख के देता हूँ 3 मार्क्स देगा, मिनिमम 3 मार्क्स इट विल गिव. एवरी मार्क्स काउंट माय डियर. वो 2 आवर्स स्पेंड करेंगे तो मिनिमम 3 मार्क्स मिल जाएगा. वो बार बार कितना बार भी देख सकते हो, जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो वापस देख लो, कितना ट्रिक्स के साथ वो सम किया आपको मालूम पड़ेगा. स्ट्रिक्टली मैथमेटिक्स मेरा लिंक है, उसमें जाके आप देख लेना, CA फाउंडेशन मैथमेटिक्स. नाउ इक्वेशन 3 to 5 मार्क्स. कांट यू स्कोर 3 मार्क्स माय डियर? लीनियर इनइक्वालिटी 1 to 3 मार्क्स का टॉपिक है. लीनियर इनइक्वालिटी कितना मार्क्स का है? 1 to 3 मार्क्स का टॉपिक है. से ये सब एकदम सिंपल टॉपिक है, एकदम सिंपल टॉपिक है. 1 मार्क में रखता हूं, ठीक है? 1 मार्क एटलीस्ट यू नीड टू स्कोर. हाउ मच? 1 मार्क यू नीड टू स्कोर. फोर्थ वन, सॉरी, सीक्वेंस सीरीज. हमारा बच्चों लोग को मालूम है, जिसने मेरा लेक्चर अटेंड करा उसको मालूम है, हम लोग के सीक्वेंस सीरीज हर एक क्वेश्चंस 99% ऑफ द क्वेश्चंस वी यूज ट्रिक्स. ऐसे देख देख के सॉल्व करेंगे हम लोग. कितना मज़ा आया था वो सीक्वेंस सीरीज का.
देखो टाइप्स बहुत है, बट फिर भी हम लोग को क्या है, थोड़ा आउट ऑफ द वे अगर आपने सोचना शुरू कर दिया तो आपका काम हो जाएगा. सो सीक्वेंस एंड सीरीज 2 मार्क्स तो हो जाएगा यार, कोई भी 2 मार्क्स तो कर सकते हैं यार. 5th वन, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉग. ये तो 3 to 5 मार्क्स का टॉपिक है. ये रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉग में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है मालूम है, मतलब कंपलसरी क्वेश्चन कौन सा टॉपिक में से आता है मालूम है, लॉग में से आता है. मिनिमम 2 क्वेश्चन आएगा. लॉग तो पूरा भर भर के पूरा क्या है, ट्रिक्स के ऊपर ही भरा हुआ है. पूरा आपको पूरा याद रखने का जरूरत नहीं है, बेसिक रूल्स सिर्फ याद रखने का, बाकी सब ट्रिक्स में उड़ जाएगा. ओके, लॉग कभी मत छोड़ना. और रेशियो करने के टाइम पे सर डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो मजा आता है सर, अरे वो सब नहीं करने का है. थियरी क्वेश्चन सॉल्व करने का. कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने का, थियरी क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है, वो रेशियो है. 6th वन, चलो 3 to 5 मार्क्स में. Can't you score 2 marks in ratio proportion? Anyone can score, my dear. Okay, anyone can score. Now, sets relations function. आप लोग को बोरिंग है, लेकिन मेरे लिए पूछा है तो इट्स अ स्कोरिंग टॉपिक. 3 to 4 मार्क्स, मिनिमम 2 you need to score. 7, परमुटेशन कॉम्बिनेशन. अकॉर्डिंग टू ये बकवास टॉपिक है, आई नो इट. सर ये छोड़ेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बट लेकिन उसका अंदर है ना एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है. अगर सिर्फ वो क्वेश्चन आप सॉल्व करके, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन में देगा, अगर मार्क करके देगा तो 20 क्वेश्चन. अगर वो करके देगा, मतलब उसका अंदर वो 20 को 20 आपको आना चाहिए, 2 मार्क्स तो ज़रूर हो जाएगा. फिर भी मैं या 2 मार्क्स तो कोई भी कर सकते हैं. चलो फिर भी नहीं सर, सेफर साइड. लास्ट, कैलकुलस, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव्स. इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव्स अभी तक तो 3 या 4 मार्क पूछता हूँ उन लोग, दोनों मिलाकर. कभी कभी इंटीग्रेशन को क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, लेकिन डेरिवेटिव्स में क्या होता है मालूम है, आप लोग एक कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हो. कौन सा कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, ये सब चीज़ है ना, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू का टाइप सम्स है, मैक्सिमा मिनिमा सम्स है. ये ज़रूर आपको करके जाओ, कंपलसरी क्वेश्चन है. अभी तक विदाउट दैट नो क्वेश्चन हैज़ कम आउट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ये अपना ये एप्लीकेशन का क्वेश्चन है ना, एक्साइज में नहीं दिया, एडिशनल क्वेश्चन बैंक में नहीं दिया. उन लोग ने किस में दिया, सिर्फ एग्जाम्पल में 2-3 क्वेश्चन दिया है. कौन सा क्लासेस इसको कवर कर रहा मालूम नहीं है. अगर कवर अभी तक नहीं किया तो जाके पूछ लेना अपने टीचर को, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सिखाने के लिए बोल दो, कंपलसरी क्वेश्चन है वो. ओके, एकदम सिंपल पूछता हूँ लोग, एकदम सिंपल है. और डेरिवेटिव्स में क्यों पसंद नहीं हम लोग, डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन सर ज़्यादा फार्मूला से, ज़्यादा टाइप से आता नहीं है. आप लोग है ना इतना सम्स करने का भी नहीं, स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड. आई एम टेलिंग यू दिस, यू हैव टू डू डेरिवेटिव्स, बट लाइक अदर पीपल, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स कैसा हार्ड वर्क कर रहा है वैसा नहीं करने का. वो करेगा तो फ़ायदा नहीं है आपको. आपको है ना एकदम स्लो पेस में उसको करना पड़ेगा. मतलब एक एक टाइप है, देयर आर 4 टाइप्स. 4 टाइप्स में पूरा डेरिवेटिव्स खत्म हो जाता है. वो 4 टाइप्स में से हर एक टाइप का एकदम सिंपल क्वेश्चन है. अगर वो सिंपल क्वेश्चन को आंसर करना शुरू कर दिया ना, बस खत्म. आपको तो 1-2 मार्क तो अपने आप मिल जाएगा. मैं चैलेंज करता हूँ आपको, अगर समझो अगर आपको डेरिवेटिव्स मेरे से सीखने का तो आप आराम से सीखो, मैं करके देता हूँ. ओके, आई कैन गिव यू द गारंटी फॉर 2 मार्क्स इन डेरिवेटिव्स. आई कैन गिव यू द गारंटी फॉर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बिकॉज आई एम गोइंग टू कंडक्ट वन प्रोग्राम ऑन May 25th. 7 डेज में 30 आवर्स में पूरा मैथ, स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग, फुल रिविजन, 100% सिलेबस कवरेज. मॉर्निंग 7 to 11:30, मॉर्निंग 7 to 11:30 बैच है. ऑनलाइन बैच भी रखा है मैंने, ऑनलाइन बैच जूम में है, फेस टू फेस भी है, बट फेस टू फेस चेन्नई स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे, बट लेकिन मैक्सिमम मतलब ऑनलाइन है. उसका पूरा रिकॉर्डिंग भी देने वाला हूँ. वो 7 डेज में है ना पूरा हिस्सा कवर करने वाला हूँ. आपको पूरा है ना चेंज हो जाएगा. आपका जो अप्रोच है ना, अप्रोच टुवर्ड्स द मैथमेटिक्स विल चेंज. ओके, अप्रोच टुवर्ड्स मैथमेटिक्स विल चेंज. आई एम हार्डली चार्जिंग 500 रुपीज़ समथिंग, बस उससे ज़्यादा कुछ चार्ज नहीं करता हूँ मैं. रिकॉर्डिंग के साथ अगर चाहिए तो प्लस 100-200 रुपीज़ एक्स्ट्रा आएगा. बट अगर वो 7 डेज में 30 आवर्स में पूरा का पूरा कवर करके देने वाला हूँ. मतलब जो अप्रोच दिया ना, एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दिया ना, वैसा तो मतलब 100-200 क्वेश्चन के ऊपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो वो अटेंड करो. अगर वो अटेंड करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ पूरा एक बार पढ़ के आ जाओ. उसके बाद अगर वो रिविजन के लिए मेरे ऊपर छोड़ दो, वो 7 डेज मेरे को दे दो. नॉट ओनली दैट, एग्ज़ाम का पहला दिन, दैट इज़
आपका लॉ एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आएंगे ना, वो पूरा 7 to 8 आवर्स में मैं यूट्यूब में बैठने वाला हूँ, पूरा आपके लिए रिवीजन करने वाला हूँ। किसको किसको वो यूट्यूब में आके मेरे साथ बैठने का बैठ सकते हो, प्रिपेयर मेरे साथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं सिर्फ ये बोलते रहता हूँ कि एक एक टॉपिक लेके करने वाला हूँ। सो एग्रेसिवली काम करने वाला हूँ पेपर 3 के लिए। अगर आपको पूरा यूज़ करने का तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है, चलेगा। नाउ लुक एट दिस, इफ यू वांट एनी डिटेल्स ऑफ कोर्स यू कैन कॉल मी, आई हैव गिवन यू द नंबर। चलो लेट मी कैलकुलेट नाउ। 8 + 3 11 12 14 16 18 20 अगेन 22। चलो यार मेरे को 22 सब नहीं चाहिए, 22 also I don't want. Yes, 20. So 20 + 20 + 15. अरे my dear, what else you need? You tell me. 55 मार्क्स ऐसे बैठे बैठे मिल जाएगा। और मैं बोलता हूँ 7 डेज का प्रोग्राम है तो मैं तो 60 to 70 मार्क्स का गारंटी दे सकता हूँ मैं। ये सब कुछ नहीं है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ मालूम है, मैथ से डरने का जरूरत नहीं। हम लोग को 50 में मार्क्स स्कोर करना बड़ी बात नहीं है। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट 70-80 सो दैट यूजिंग मैथमेटिक्स हैव टू क्लियर सी फाउंडेशन। यूजिंग मैथमेटिक्स हैव टू क्लियर सी फाउंडेशन। सो आपको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू चेंज अवर अप्रोच माय डियर। सॉरी, ओके, हम लोग है ना यूट्यूब अपना यूट्यूब चैनल पूछ रहे, मैं आता हूँ आपको क्वेश्चंस में बोलता हूँ मैं। ओके, आपको है ना इतना याद रखो, अप्रोच चेंज करो। इफ यू चेंज योर अप्रोच योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व माय डियर। इफ यू चेंज योर अप्रोच योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ओके, दैट्स ऑल विथ माय टुडे सेशन, दैट्स ऑल विथ माय टुडे सेशन। अगर आपको अगर कुछ डाउट्स रहेगा, अगर ठीक है, मतलब आपने तो बेटा मतलब कुछ तो पसंद रहेगा, शायद मैंने सब कुछ कवर किया और मैंने बरोबर बोला है, बरोबर है ना, तो मैं तो पूरा एक्सपीरियंस के साथ बताया। अगर आपको इसके अंदर कुछ इनपुट्स हैं तो आप मुझे आराम से मैसेज कर सकते हो। माय नंबर इज़ 9940687199। आपको आज है ना मेरा पूरा लिंक वगैरह मिल जाएगा, यूट्यूब का लिंक आपको मिल जाएगा और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, सब कुछ आपको मिल जाएगा। पूरा 25 का प्रोग्राम का डिटेल सब कुछ आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज का भी मिल जाएगा आपको लिंक, उसमें अंदर रजिस्टर करके रखो, मैं टाइम टेबल शेयर कर लेता हूँ। मेरा यूट्यूब लिंक है ना, यूट्यूब लिंक आपको मिलेगा आज, मैसेज आपने रजिस्टर किया ना, आपका नंबर पे आ जाएगा बेटा। ओके, यूट्यूब लिंक आपका नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास अभी यूट्यूब लिंक नहीं है। मेरा चैनल का नाम स्ट्रिक्टली मैथमेटिक्स। ओके, स्ट्रिक्टली मैथमेटिक्स, सेम प्रोग्राम इंग्लिश में भी आपको मिलेगा, हिंदी में मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। और वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लो। और ऐप नेम इज P3। यस, दैट ऑल्सो यू विल गेट इट प्रीतम। ओके, दैट ऑल्सो यू विल गेट इट। वो मेरा इसमें आएगा, मैं आपको दैट इज आई एम गोइंग टू सेंड। आज है ना, अभी आपको आधा घंटे में आपको मैसेज आ जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो के आने देना। हाँ, यस अमर, आई लेफ्ट। ओके, आई लेफ्ट, फाइन। यस गाइस, नर्मदा, नो, wait, get the better guidance for maths exam which is required there. I learned this chapter in a long way. Yes, correct. 7 day session हिंदी में होगा? नहीं बेटा जावेद, 7 day session हिंदी में नहीं होगा, 7 day session इंग्लिश में होगा, ठीक है। हिंदी में होना मुश्किल है भाई, क्योंकि वो क्या होता है, एग्ज़ाम आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, तो आपको इंग्लिश में सीखेगा तो ये काम आएगा, तो वही अच्छा है। I hope the session was good, my dear. Yes, I used to teach, my dear. I left, I started my own. Yes, you are right, I started my own. I am watching your recorded lectures, sir. They are amazing on Tickets Mode. Wow, still it is available? Enjoy, thank you. Okay, so thank you so much. I hope the session was good and you got the clarity also. अगर है ना, sir, how to tackle paper, I don't know how to, हाँ, ये ना एक स्टार्टिंग ट्रबल सबको रहता है, डोंट वरी। हाँ पिज़्ज़ा, सबको स्टार्टिंग ट्रबल है। मुझसे देखो क्वेश्चन पेपर देखे ना, हम लोग को लगेगा अरे यार ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है। आपको क्या करना पड़ेगा, 5-10 मिनट है ना, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, अपना ब्रेन है ना थोड़ा आने दो, क्योंकि हम लोग एकदम फुल प्रेशर के अंदर क्लास में जाके बैठेंगे एग्जाम हॉल में, ये सबको होता है। स्टार्ट में ना अपने को मालूम ही नहीं पड़ेगा हम लोग मैथ्स पेपर में बैठा है कि कौन सा पेपर में बैठा है, ये तो मैथ्स का ही चैप्टर है क्या करके अपने को डाउट भी आएगा। थोड़ा 5-10 मिनट्स रिलैक्स हो जाए। अगर पानी सब लेके जाएगा तो पानी लेके पियो, 5-10 मिनट में कुछ होने वाला नहीं है। उसका 10 मिनट चला गया मेरा क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इतना फ्रस्ट्रेशन में अगर एग्जाम लिखेंगे ना तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा। एक 10 मिनट के बाद थोड़ा यूज इट होने दो, अपना ब्रेन है ना सीधे। आप लोग है ना, मैं बताता हूँ ना, इतना बड़ा एक्सरसाइज करने वाले हो एग्जाम में, इतना बड़ा एक्सरसाइज करने वाले हो,
कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन आपको है ना कितना बड़ा करने वाला आपको खुद को मालूम नहीं है. दैट इज द ब्यूटी, यू नो. You are going to do some amazing thing in the exam hall, especially in paper 3, but you don't know what you are going to do. That is the best thing actually speaking. But still, आपको है ना थोड़ा ब्रेन में थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना. Okay? Yes. Sir, I did same mistake in December 29. Oh, okay. Sir, those revision lectures will be conducted by you only. Yes, I am only going to take the lecture. Full maths I am going to take. Maths, stats, logical. Everything. Paper 3 पूरा मैं ही करने वाला हूँ. Sir, what are the fees for 7 days lectures? You will get the message, my dear. 500 rupees only. Sir, how to revise maths daily, sir? No need to revise maths daily unnecessarily. Why you are wasting your time daily? क्योंकि आपको अकाउंट्स नहीं पढ़ने का, लॉ नहीं पढ़ने का, ओके कुछ नहीं पढ़ने का. क्यों रोज आपको मैथ्स बैठ के प्रैक्टिस करते रहने का? आप लोग का ना कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स लेके करते रहो बस. स्टैटिस्टिक्स बुक लेके पूरा थियरी का क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन बैंक है ना, आप लोग ने अभी तक हाथ भी नहीं रखा रहेगा, वो पूरा बैठ के सॉल्व करो, मजा आएगा. Sir, how to revise maths daily, sir? Okay. Sir, should we get a glimpse of every chapter? Or really necessary for us to do? Or exercise questions are enough? Exercise questions are not enough, especially for statistics. Not enough. Of course, not enough. Sir, is it enough to do past year paper questions? See, past year questions will give you a vague idea. I am not denying that. You have to do. Even I am also going to cover past year questions. Based on past year questions only, I designed the course. So it is good. Sir, should we get a glimpse of every chapter? Yes, I am going to cover 100%. In 7 days, I am going to cover 100% syllabus. Is it enough? I told you in past year questions, okay? Sir, should we solve additional question mark starts from I say? See, mathematics में मैं खुद बोलता हूँ कौन सा टॉपिक में एडिशनल करने का, कौन सा नहीं करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, उतना नहीं कर सकते. लेकिन स्टैटिस्टिक्स में हर एक करो, इंडेक्स नंबर छोड़ के बाकी सब में हर एक चैप्टर में करो. RTP, MT सब प्रैक्टिस है ना बेटा. सर इन मैथ्स थियरी कम्स मोर और सम. इन मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल्स, स्टैटिस्टिक्स में थियरी आ सकता है. सर इज सॉल्विंग ओनली जेके. आई डोंट थिंक इट इज सफिशिएंट माय डियर, आई डोंट थिंक इट इज सफिशिएंट. आप करो बस, आपको उसके अंदर टेस्ट सीरीज वगैरह रहेगा, सब कुछ कर लो. सर शुड वी सॉल्व एडिशनल क्वेश्चन और स्टार्ट फ्रॉम आई से? ओके, आई थिंक आंसर इट. सर प्लीज टेल ऐप नेम. माय डियर, यू आर गोइंग टू गेट द लिंक. आपको थोड़ी देर में मैसेज आने वाला है, उसका अंदर ऐप लिंक, टेलीग्राम लिंक सब आपको देने वाला हूँ. प्लीज़ थोड़ा रुक लो. सर व्हेन इज दैट क्लास स्टार्टिंग? 25th of May, माय डियर. सर आर यू डन विथ एनालिसिस ऑफ बोथ MTPs? नॉट MTPs, आई एम नॉट एनालाइजिंग MTPs. MTPs वगैरह मेरे को यूजलेस लगेगा. मॉक टेस्ट पेपर्स है ना, आई डोंट एंटर इन. मैथ्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बोल रहा हूँ. मैथ्स के लिए MTP अपना लेवल का नहीं है, ओके वो तो उससे कम वाला है, तो उसका अंदर नहीं करने का. सर स्टिल नाउ आई हैव नॉट स्टार्टेड टू रीड. कैन आई पास फाउंडेशन फ्रॉम नाउ? इफ आई यस प्लीज टेल मी. सर ऑफ कोर्स. वाई कांट वी डू दैट? अरे अभी से स्टार्ट करो, टाइम अभी भी बहुत बाकी है, अभी भी बहुत बाकी है. 2 घंटा सिर्फ मैथ्स के लिए बैठ जाना दो रोज, अगर अभी तक प्रिपेयर नहीं किया तो. फर्स्ट आपको किससे स्टार्ट करने का? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कवर कर दो, लॉजिकल रीजनिंग कवर करो, स्टैटिस्टिक्स कर लो, बाकी सब टॉपिक्स बाद में आना. What are the charges? I told you na, my dear. It starts from 500 rupees. Where to register? You will get the message. Such a wonderful session. You told the things that we actually thought. Oh, great. Thank you so much. Yes. Sir, could you tell which subject to start first in the exam? No. ये नहीं बोल सकता, क्योंकि क्या होता है मालूम है, क्वेश्चंस मिक्स्ड रहेगा ना, मिक्स्ड रहेगा. कभी मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा, स्टैट्स का क्वेश्चन रहेगा. आप अगर समझो मैथ्स प्लान किया तो पूरा ढूंढ के 100 क्वेश्चन में मैथ्स किधर किधर करके हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते. गो विद द फ्लो, जैसा आ रहा आते रहता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 10 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता आपको, टेंशन है. 20 क्वेश्चन भी नहीं आता, छोड़ दे यार, प्रॉब्लम नहीं है. बाकी 80 क्वेश्चन है. अगर ये कॉन्फिडेंस, बस 20 क्वेश्चन नहीं आया चलेगा, कोई बात नहीं, बाकी के 80 में मैं देख लूंगा, ऐसा एटीट्यूड रखना. ओके, which subject start first is the wrong answer, wrong question. Whichever you know that you need to do. Okay, whichever you know that you need to do. Is that right? Yes. So I think I've covered all the points, my dear. Thank you so much for attending with me. I hope you had a nice time and I hope you had valuable time, and I'm going to share this in my YouTube channel also. अगर आपको कभी भी टाइम मिलेगा, बाकी लोग को अगर शेयर करने का तो शेयर कर लो. अगर समझो कभी कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, तभी ये बैठ के देखना एक बार, तो आपको और कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बूस्ट होगा. स्पेशली दैट मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का मैंने जो टॉपिक का जो ग्लिम्स दिया ना, वो सिर्फ करके देख के जाओ, थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. ठीक है, ऐसा समझो कि आई एम देयर विथ यू ऑलवेज. टेक डाउन माई नंबर,
आई एम देर इज नो, आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग फॉर योर डाउट्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ओके, यूज कर लेना, पूरा इंडिया में सब लोग मुझे यूज कर, आप लोग भी यूज कर लेना, ठीक है। यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन।